How are you? I hope you all are will be good. Today I am going to start your online class, okay, of this subject GK. Okay, today I will teach to you GK, and I was explain chapter 1 to 7, and today I will teach to you chapter 8. Okay, so students, let us start our chapter 8 of GK. Okay, our chapter 8 is अबाउट इन फ्लावर्स। आज आपको किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? फ्लावर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एंड ड्रॉ दिस फिगर ऑफ डिफरेंट फ्लावर। आपको क्या करना है? डिफरेंट फ्लावर का फिगर भी ड्रॉ करना है, ठीक है। और आपको फिगर ड्रॉ करना है एंड वर्क शुड बी नीट एंड क्लीन ऑल्सो एंड कलर इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर 8। ओके, तो बच्चों, मैंने बताया कि हम आज का चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। देखिए, फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मोर देन जस्ट डेकोरेशन। आपको पता है फ्लावर्स किन किन चीज़ों के काम आते हैं? डेकोरेशन के काम आते हैं, पूजा करने के लिए काम आते हैं। लेकिन अधिकतर हम लोग क्या करते हैं फ्लावर्स का? सबसे ज़्यादा कोई फेस्टिवल होता है तो हम लोग, ओकेज़न होता है, शादी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? फ्लावर्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं, ठीक है। डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं वो। फ्लावर्स आर यूज्ड फॉर मोर देन जस्ट डेकोरेशन। ओके, रीड द क्लूज एंड लुक एट द पिक्चर्स, राइट द नेम्स ऑफ दिस फ्लावर्स यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। आपको क्लूज दिए गए हैं, आपको क्या करना है? पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको उन्हें देखना है, आपको उन्हीं क्लूज की हेल्प से पढ़ना है और समझकर उसके फ्लावर्स के नेम्स आपको हेल्प बॉक्स के थ्रू से राइट करना है। ओके, सो चलिए देखिए, अब हमारा फर्स्ट नंबर है अ फ्रेग्रेंट फ्लावर कॉल्ड चंपा इन हिंदी। फ्रेग्रेंट फ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं पता है? चंपा बोलते हैं, ठीक है। देखिए, ये आपने फ्लावर्स देखे होंगे ना, ऐसे ये बहुत ज़्यादा खिलते थे, ठीक है, पहले। अब देखिए, ए फ्रेग्रेंट फ्लावर कॉल्ड चंपा इन हिंदी। फ्रेग्रेंट फ्लावर को हिंदी में चंपा बोलते हैं, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंसेंस। आपको पता है बच्चों, इसे किसके लिए यूज़ किया जाता है? इंसेंस के लिए यूज़ किया जाता है, यानी अगरबत्ती बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है चंपा का जो फूल होता है उसमें बहुत ज़्यादा सुगंध होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। देखिए, अगरबत्ती भी हम लोग जलाते हैं तो उसमें कैसी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। इसलिए फ्रेग्रेंट फ्लावर को हिंदी में चंपा बोलते हैं और इनका यूज़ अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। देखिए, फ्रेंगी पानी, ठीक है। और पता है इनकी सुगंध बहुत अच्छी आती है, इसलिए इनका यूज़ अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। और इस फ्लावर्स का क्या नाम होता है? फ्रेंगी पानी, ठीक है, इंग्लिश में। अब देखिए, आपको क्या करना है बच्चों? जिस तरीके से आपके बुक में गिवन है उसी तरीके से आपको राइट करना है और फ्लावर्स बना के कलर भी करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, द फ्लावर्स इज ऑल्सो नोन एज मोरिंगा, ठीक है, मोरिंगा। अब इस फ्लावर्स को किसके नाम से जाना जाता है? मोरिंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है, मोरिंगा। अब देखिए, वी ईट अ लॉन्ग स्टिक लाइक वेजिटेबल दैट ग्रोज ऑन इट्स प्लांट। हम लोग क्या करते हैं? इसकी लॉन्ग स्टिक्स होती हैं, कैसे? वेजिटेबल्स के जैसे, जो प्लांट जो ग्रो होती हैं, और उनको हम लोग क्या करते हैं? उनके स्टिक्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? खाते हैं। अब देखिए, इस फ्लावर्स को क्या बोलते हैं? मोरिंगा बोलते हैं। इसकी स्टिक्स को, ये वेजिटेबल्स के जैसे होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, इसकी स्टिक्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अ फ्लावर विच ग्रोज ऑन अ हुज ट्री दैट गिव अ शेड। यानी अ फ्लावर, एक फूल जो क्या करता है? ग्रो करता है, बहुत विशाल होता है, जो शेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। ए फ्लावर्स विच ग्रोज ऑन अ हुज ट्री दैट गिव अ शेड, यानी एक ऐसा फ्लावर जो ग्रो करता है, बहुत सुंदर होता है, बहुत विशाल होता है, बहुत बड़ा होता है, और जिन्हें शेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। आपको पता है बच्चों, शादी होती है, क्या बोलते हैं लोग? जयमाल होता है, ठीक है। जयमाल पे कुछ सजावट होती है, ठीक है, तो उनमें इनका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। इन फ्लावर्स का यूज़ उनमें ज़्यादा किया जाता है,
ठीक है, पीछे स्टेज पर लगे होते हैं। और वैसे भी शेड करने के लिए इन फ्लावर्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? शेड करने के लिए। बहुत अच्छे फ्लावर्स होते हैं, शेड के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर पोएट्स राइट अबाउट इट क्लोजेज इन द नाइट एंड ग्रोज मोस्टली इन माउंटेन्स रीजन। एक ब्यूटीफुल फ्लावर जिनके बारे में कवि लिखते हैं कि ये रात में क्या हो जाते हैं, यानी इट क्लोजेज इन द नाइट, ये नाइट में क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, एंड ग्रोज मोस्टली इन माउंटेन रीजन्स। यानी ये बहुत ही सुंदर फ्लावर है, बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर है। कवि इसके बारे में लिखते हैं कि ये क्या होते हैं, ये रात में क्या हो जाते हैं? क्लोज हो जाते हैं। और ये माउंटेन रीजन पर क्या होते हैं? उगते हैं। यानी ये फ्लावर माउंटेन रीजन पर उगते हैं। ठीक है, जैसे बहुत से फ्लावर्स होते हैं, देखिए लिली का हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सारे यहाँ अर्थ पर उगते हैं। लेकिन ये फ्लावर्स जो होते हैं ये माउंटेन रीजन पर उगते हैं। माउंटेन रीजन समझते हैं? जहाँ पर माउंटेन क्षेत्र हो, पहाड़ी इलाका हो। ठीक है, तो इस फ्लावर का नेम क्या है आपको पता है? डैफोडिल फ्लावर। क्या नेम है इसका? डैफोडिल फ्लावर। ठीक है, समझ में आ गया क्या नाम है इसका बच्चों? हाँ, डैफोडिल फ्लावर। ठीक है, एक बार फिर से हम बता रहे हैं, फ्रेगनेंट फ्लावर कॉल्ड चंपा इन हिंदी, इसे हिंदी में चंपा बोलते हैं। इनका यूज़ अगरबत्ती बनाने के लिए किया जाता है। दिस फ्लावर इज ऑल्सो नोन एज मोरिंगा। वी ईट अ लॉन्ग स्टिक लाइक वेजिटेबल दैट ग्रो ऑन इट्स प्लांट। और ये कौन सा फ्लावर होता है? ड्रम स्टिक फ्लावर। हाँ, अब देखिए बच्चों, स्मॉल राउंडिश फ्लावर दैट ग्रोज इन बंच। दे आर पिंक, वॉयलेट एंड डार्क एंड इवन डार्क ब्लू। ठीक है, देखिए स्मॉल राउंडिश फ्लावर होते हैं जो बंच में खिलते हैं, यानी शाखाओं में खिलते हैं। दे आर पिंक, ये पिंक भी होते हैं, वॉयलेट होते हैं, इवन डार्क और ब्लू होते हैं। ठीक है, और इसका नेम क्या होता है? व्हाट्स दिस नेम इज़ फ्लावर? पेंसी। क्या नेम होता है इस फ्लावर का? पेंसी। ठीक है, तो आपको पता चला क्या नेम है इस फ्लावर का? यस, पेंसी। नेक्स्ट इज अ फ्लावर यूज्ड एज अ स्पाइस। इस फ्लावर का यूज़ स्पाइस के लिए किया जाता है। स्पाइस मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं? मसाले के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए कौन सा ऐसा फ्लावर होता है जिसका यूज़ मसाले के लिए किया जाता है? किसका पता है? क्लव फ्लावर। क्लव मतलब समझते हैं? लौंग। लौंग जानते हैं ना? हाँ, तो लौंग का यूज़ स्पाइस के लिए किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो गिव्स अस ऑयल। ये हमें क्या देता है? ऑयल भी देता है। लौंग का बच्चों तेल भी आता है। ठीक है, तो इस फ्लावर का यूज़ स्पाइस के लिए भी किया जाता है, फ्लावर्स के लिए भी किया जाता है। ठीक, ऑयल के लिए भी किया जाता है। ठीक है, पता चल गया आपको? नेक्स्ट इज़ यानी क्लब फ्लावर। क्लब होता है ना लॉन्ग। दिस फ्लावर कैन बी पिंक, पर्पल और इवन वाइट। इट ग्रोज इन होज bushes. We often see it growing on walls. बोगनविलिया। देखिए ये फ्लावर पिंक भी हो सकते हैं, पर्पल भी हो सकते हैं, इवन वाइट भी हो सकते हैं। ये कहाँ खिलते हैं? झाड़ियों में खिलते हैं, बड़ी बड़ी विशाल झाड़ियों में खिलते हैं। वी ऑफन सी इट ग्रोइंग ऑन वॉल्स, जिन्हें हम किस पर देख सकते हैं? वॉल्स पर देख सकते हैं। ठीक है, इस फ्लावर का क्या नेम है आपको पता है? बोगनविलिया। क्या नेम है बच्चों? बोगनविलिया। ठीक है, नेक्स्ट इज a red or white flower used as tea. It is also for decoration. A red और white flower used as tea. रेड और वाइट फ्लावर जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है? टी के लिए किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर डेकोरेशन, और डेकोरेशन के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आपको पता है ये कौन सा फ्लावर होता है? हिबिस्कस। ठीक है, इसका यूज़ ये रेड भी होता है, वाइट भी होता है। इसका यूज़ टी के लिए किया जाता है।
और डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है, और हम लोग पूजा करने में भी इसका यूज़ करते हैं, माला वगैरह बनाने में। ठीक है, तो वो कौन सा फ्लावर है? हिबिस्कस। अब देखिए बच्चों, फ्लावर्स सच एज सनफ्लावर एंड डेजीज आर कंपोजिट फ्लावर। दे आर मेड अप ऑफ मैनी टाइनी फ्लावर्स दैट अपीयर लाइक अ सिंगल फ्लावर। फ्लावर्स, सनफ्लावर, डेजीज कंपोजिट फ्लावर होते हैं। ये किसके बने होते हैं? मैनी मैनी टाइनी फ्लावर्स से मिलकर बने होते हैं, जैसे लाइक सिंगल फ्लावर। ओके, तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 8। आपको क्या करना है? आपको जिस तरह अपनी बुक में दिया गया है, बुक में तो करना ही करना है। कॉपी में फर्स्ट नंबर डाल के आपको ऐसे सामने फ्लावर्स बनाने हैं, फिर सेकंड नंबर डाल के इधर सामने फ्लावर्स बनाने हैं, और सारे आपको इसी तरीके से राइट करने हैं। वर्क आपका क्या होना चाहिए? बिल्कुल साफ़ और सुथरा होना चाहिए, कलर होना चाहिए, कलरफुल फ्लावर्स होने चाहिए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।